Hello everyone. So we are today learning to create this beautiful Singhasan for the upcoming festive season. So this is the MDF base. The link of the supplier is given in the description box. These are the silicone molds. So I have created some designs from these molds. This is the lace mold. इसके बजाय आप लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, द हकौबा लेसेस। मैंने पेपर क्ले का यूज़ किया है जो इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इन सभी डिज़ाइंस को मैं मोल्ड से निकाल लूँगी और इसको मैंने वुडन पीस पे स्टिक कर लिया है। आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको अरेंज करूँगी और आई एम यूजिंग क्विक फिक्स। आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इन मोल्ड्स के बजाय आप चिपलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्टेंसलिंग भी कर सकते हैं। सो अगेन इट इज़ ऑल व्हाट यू वांट टू डू। इस बेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये पिकॉक ड्रॉ किया है। इसमें मैं बेस में ब्राउन कलर और पिकॉक में वाइट कलर करूँगी फॉर द बेस। अब मैं सारे पार्ट्स में डार्क ब्राउन कलर फिल कर दे रही हूँ। I am just painting it all the parts with the dark brown color. अब मैं पिकॉक की कलरिंग शुरू करूँगी। तो आपने देखा कि मैंने इसका बैकग्राउंड वाइट करके इसको दोबारा ड्रॉ कर लिया है। इस पिकॉक की ड्राइंग के लिए आप मेरा थोलू लैम्प वाला ट्यूटोरियल देखिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सो द स्टाइल जो हम फॉलो करते हैं थोलू बोमलाटा आर्ट में, वो है कि आप आउटलाइन डार्क कलर से करके उसको पानी के साथ ब्लेंड कर दीजिए कलर को, तो द शेड विल कम। सो द कलरिंग इज़ अ बिट ईजी। सो आई एम जस्ट सी आउटलाइनिंग मैं कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर से, और फिर मैं पानी के साथ उसको अंदर ब्लेंड कर दूँगी। हमें पूरी पिकॉक में इसी पैटर्न को, कलरिंग पैटर्न को फॉलो करना है।
अब थोड़ा ब्लिंग ऐड करने के लिए मैं फेविकॉल लगा रही हूँ कुछ पार्ट्स में, और वहाँ पे मैं एक एक छोटा छोटा कुंदन लगाऊंगी। अब मैं ट्रांसफॉर्मी शीट ले रही हूँ। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन क्राफ्टर्स कॉर्नर से लिया है और मैंने मार्क कर लिया है कि मुझे उसे कैसे काटना है, तो पीछे से मैंने मार्किंग डाल दी है। अब आप देखिए मैं उसको कट कर रही हूँ और जितने भी प्लेन पार्ट्स हैं मैं उसमें ट्रांसफॉर्मी शीट लगाऊंगी। इसका एक फिल्म होती है इसके आगे प्लास्टिक की, उसको मैंने रिमूव कर लिया है और अब ये ट्रांसफॉर्मी शीट चिपक जाएगी। फिर इस पे हम पानी अप्लाई करेंगे खूब अच्छे से। आप देखिए जब हम बहुत अच्छे से पानी अप्लाई करेंगे विद ब्रश और स्पॉन्ज तो ये विजिबल होने लगेगा इसका डिज़ाइन पीछे से। 2 मिनट का टाइम दीजिए आफ्टर अप्लाइंग वाटर और फिर इसकी ऊपर की जो शीट है वो अपने आप उतरनी शुरू हो जाएगी। सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैज़ कम। तो ये मैंने गोल्डन क्राफ्टर कॉर्नर से ये गोल्डन शीट ली थी, ट्रांसफॉर्मी शीट। अगेन मैं सिंहासन के मेन बेस पे भी सेम यही शीट अप्लाई कर रही हूँ। आप गोल्डन कलर से स्टेंसलिंग भी कर सकते हैं। अब मैं पिकॉक का जो नीचे बचा हुआ हिस्सा है उसमें उसी शीट के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स काट कर उसको अरेंज कर रही हूँ और उसी तरीके से स्टिक कर रही हूँ। फिल्म उतार के और उसको स्टिक कर दिया और फिर वाटर अप्लाई करके उसको 2 मिनट छोड़ेंगे और फिर उसकी ऊपर की शीट उतर जाएगी। अब मैं बाकी सारे पार्ट्स को गोल्डन कलर से हाईलाइट करूँगी। आप एक्रेलिक कलर या चॉक पेंट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कलरिंग। बेस कलरिंग के लिए भी आप एक्रेलिक्स या चॉक पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ड्राई ब्रश लेकर गोल्डन कलर लिया है। ब्रश में बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए और कलर लेकर उसको एक क्लॉथ पे मैं साफ़ करती जा रही हूँ। ब्रश में बहुत ही कम कलर होना चाहिए। अगर आपके पास वैक्स कलर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं हर पार्ट को हाईलाइट कर रही हूँ जो भी हमने मोल्ड से क्रिएट किया था विद द गोल्डन कलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम वार्निश करेंगे। मैं वाटर बेस्ड वार्निश यूज़ कर रही हूँ एशियन पेंट्स की एक्वाडोर वाटर बेस्ड वार्निश।
सो आपको सब पार्ट्स पे वार्निश करनी है और एक कोट हम अभी करेंगे और एक पूरा इसको अरेंज करने के बाद करेंगे। तो मिनिमम 2 कोट्स ऑफ वार्निश आपको करनी ही करनी है। ऑल्सो यू कैन डू 3 कोट्स ऑफ वार्निश। अब हम इसको ऑल टुगेदर अरेंज करना शुरू करेंगे। तो ये सेंटर का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें मैं फेविकॉल SH या मेरे पास ये जीवन जोड़ की फेविकॉल है, इट इज़ ऑल्सो लाइक SH। तो आप सिंपल फेविकॉल नहीं यूज़ करेंगे। टू स्टिक द वुड आपको हमेशा फेविकॉल SH ही यूज़ करना चाहिए। ये ड्यूरेबल रहता है। सिंपल फेविकॉल कभी कभी थोड़े दिनों बाद वो उतर जाती है और आपका पार्ट अलग हो जाता है। तो आप देखिए मैं अच्छे से दोनों तरफ फेविकॉल लगा रही हूँ और हर पार्ट को स्टिक करने के बाद मैं उसको कम से कम आधे घंटे के लिए लीव करती हूँ। तो ट्यूटोरियल में, बिकॉज इट इज़ अ ट्यूटोरियल, वो नहीं दिखेगा कि आई एम वेटिंग, बट जैसे मैंने ये 2 पार्ट लगा दिए तो मैं अब आधा घंटा वेट करूँगी, फिर मैं इसको दूसरे पार्ट्स को स्टिक करूँगी। अब ये मेरी चौकी जैसी बन गई है, आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर के ये दोनों जो पार्ट्स हैं, छोटे वाले पार्ट्स हैं, उन्हें स्टिक करूँगी। अब आप देखिए मैं यहाँ पर फेविकॉल लगा रही हूँ। जिधर मैंने लेस लगाया था वो मैं बाहर रखूँगी और जिधर मैंने ये ट्रांसफॉर्मी शीट लगाया है वो पार्ट मैं अंदर रखूँगी। अगेन मैं इन दोनों हैंडल्स को स्टिक करूँगी और फिर आधा घंटे के लिए लीव कर दूँगी। अब जिस पार्ट पे मैंने पिकॉक बनाया था वो मैं स्टिक करूँगी उसके पीछे की साइड। सो यहाँ पे मैं फेविकॉल लगाऊँगी और इसको ऐसे स्टिक करूँगी। हम नीचे का पोर्शन पे कलरिंग अवॉइड कर सकते थे, पर मैंने शुरू में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो व्हेन यू आर डूइंग, आप देख लीजिए कितना हिस्सा छुप जाएगा, तो वहाँ पे आप सिर्फ सिंपल कलर भी कर देंगे तो चल जाएगा। पार्ट स्टिक करने के बाद हम ये फ्रंट पार्ट भी इसी तरह स्टिक कर देंगे और जब पूरा स्टिकिंग हो जाएगी तो हम एक कोट वार्निश की पूरे पे दोबारा करेंगे। हमारा सिंहासन रेडी हो गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।